पे। नमस्ते इंडिया, कैसे हैं मेरे एपिलेप्सी वॉरियर्स। आज मेरे साथ है प्रतीक सिंह, एक बहुत अहम दोस्त, बहुत अहम पर्सन जिन्होंने हमारी किताब एपिलेप्सी बटरफ्लाइज की ट्रांसलेशन की है। ये आप सबने इंग्लिश में पढ़ी होगी वितास्था पब्लिशर्स से। और प्रतीक अपनी जरा शक्ल दिखा दीजिए प्लीज। प्रतीक ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और प्रतीक एपिलेप्सी वॉरियर नहीं है, पर फिर भी इन्होंने इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ये एक बहुत हमारी किताब का, हमारी जर्नी का बहुत एक अहम हिस्सा है। और मैं इनका जरूर इंटरव्यू लेना चाहती थी, क्योंकि इन्होंने पूरे बहुत बारीकी से इस किताब को पढ़ा है और हर एक लाइन को ट्रांसलेट किया है बहुत प्यार से। पूरा एक सोल, आत्मा बन के इसको लिखा है। तो प्रतीक, आप हमारे पास आए, हमको इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहती थी प्रतीक, आपने किताब ट्रांसलेट करने के लिए मेरी बात क्यों मानी? क्योंकि आपके क्या परिवार दोस्तों में किसी को मिर्गी एपिलेप्सी है? क्या आपने मतलब आपको क्या चीज प्रोत्साहित की कि मैं इस किताब को ट्रांसलेट करूं? हेलो हेलो मैम, और नमस्कार आपके देखने और सुनने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। और किताब के ट्रांसलेशन की बात आपने पूछी कि मुझे क्या प्रोत्साहित किया, तो इसके लिए तो जितना मैं आपको जानता हूँ पिछले 10-12 सालों में, तो जब आपका कॉज मैंने देखा, मुझे कॉज ऐसा लगा, अपीलिंग लगा, इतना नोबल लगा कि सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो एपिलेप्टिक हो या ना हो, हर किसी के लिए इसके बारे। तो जब आपने मुझसे ये कॉज शेयर किया तो मुझे लगा कि आप कुछ कर रही हैं तो सबके अच्छे के लिए ही कर रही हैं। तो मुझे मेरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था इस किताब को ट्रांसलेशन करने का, वो आप थी। और जितना मैं आपको जानता हूँ कि आप अगर कुछ भी कहते हैं ना कि आप तो सांस भी लेती हो तो 2-4 लोगों का फायदा ही करती हो। तो मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ ये था कि आप जो करती हो दूसरों को देने के लिए ही करती हो। तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सब यही था। और इस किताब को करते हुए मुझे बहुत मतलब कहते हैं इंसानी जज्बात और इमोशन, फीलिंग्स वो देखने में आए, जो कुछ बहुत सारी एपिलेप्सी के बारे में हमें कुछ जानना समझना हो तो उसके लिए गूगल और बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन ये किताब ट्रांसलेट करते हुए एक एपिलेप्टिक के अंदर, जहन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा होता है और किन किन लड़ाइयों को वो खुद लड़ रहा होता है, शायद उसके घर वाले भी साथ नहीं होते, इन सब ने मुझे बहुत टच किया। मतलब पूरे किताब ट्रांसलेट करने के दौरान मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो बहुत टच लगी। तो मैं ये दर्शकों सब। को यहाँ बताना चाहती हूँ, मेरे को ना दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बार दौरा पड़ा था। उसके बाद मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ बहुत घबराती हूँ। तो प्रतीक नोएडा दिल्ली में कहीं काम करते हैं, तो मैं इनको जब भी दिल्ली जाती हूँ कॉल करती हूँ, प्रतीक मेरे को आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के एक स्टेशन दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतार दो, या हमेशा पहुंच जाते हैं। और मेरे को एक डर सा मेरा जो खत्म हो जाता है कि प्रतीक उधर है, मेरी मदद कर देगी। मतलब ये सच बोल रहे, 10-12 साल से ये मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे से तकरीबन 10-15 साल छोटे हैं, पर ये हमेशा मेरा इन्होंने साथ दिया है और हमेशा वहीं रहे हैं। और मेरे को एक वो जो डर होता है इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना, प्रतीक हैज बीन सच अ गुड फ्रेंड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रतीक, आपने इस किताब जी को मैम। ट्रांसलेट करते हुए आपने क्या क्या सीखा? जैसे क्योंकि आप तो बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, थैंक गॉड। और आपने मतलब क्या क्या महसूस किया जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं? हमारे दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको बताइए आपने क्या क्या फील किया कि हम जो पीड़ित हैं एपिलेप्सी वॉरियर्स, हम पे क्या क्या गुजरती होगी। आप कुछ फील कर रहे थे जब आप ट्रांसलेट कर रहे थे? जी मैम, मैं बहुत कुछ फील कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सेंसिटिव इंसान को अगर किसी का दुख दर्द ऐसे पढ़ने में, सुनने में, जानने में आए, तो वो उसको लगता है, ये फील बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने किताब ट्रांसलेट करने के दौरान एपिलेप्सी के बारे में मेरी जानकारी पहले बहुत ही कम थी। मतलब सिर्फ जानता था एपिलेप्सी ये बीमारी है, ऐसी है, कंडीशन है। पर ये किताब ट्रांसलेट करते हुए जो मुझे सबसे
कहते हैं शॉकिंग सा एक रिविलेशन हुआ, वो ये हुआ कि इसका कोई बहुत ही एकदम न्यू बॉर्न स्टेज में कोई चोट या कुछ ऐसी चीज लगी हो, कोई इंजरी हुई हो और उसका रिपरकशन हमें 20 साल 25 साल 15 साल बाद आके लाइफ में हो और इतना गहरा हो कि उससे पूरी लाइफ आपकी एकदम टर्न हो जाए। तो ये मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था। मतलब ये सुन के मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बचपन में ये मिस हैपनिंग किसी के साथ हो सकती है कि नर्स या डॉक्टर या कैसे भी हॉस्पिटल में एकदम से न्यूली बॉर्न बेबी हो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो वो पता नहीं लगता, शायद लोग ओवरलुक कर देते हैं या उस टाइम लगा हो ठीक हो जाए, लेकिन बाद में इसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है इस एक चीज से। ये मेरे को एक बड़ा ऐसा ऐसी जानकारी मिली, मैं कहूँगा इस किताब के माध्यम से। और मतलब इस किताब के बारे में जो किताब में एपिलेप्सी के लिए जो छोटी छोटी बहुत जरूरी चीजें ऐसी लिखी हुई थी, जो एक वही मैंने पहले भी जैसा कहा कि कोई एपिलेप्टिक है और वो किन किन चीजों से लड़ रहा होता है, वो शायद सिर्फ वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। हाँ, छोटी तो वो छोटी उसको बातें, इस हाँ। किताब में वो शायद सब कुछ नहीं कि वो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में जो लोग हैं जो 24 घंटे शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, वो महसूस कर भी सकते हो, शायद वो भी शायद पूरा ना कर सकते हो। पर इस किताब में जितनी बारीकी से एक एक कैरेक्टर को लेके आपने जैसे पोर्ट्रे किया है, उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, उसके अंदर की चल रही लड़ाइयों को, उसके बारे में मुझे लगा कि मैं ऑल दो एपिलेप्टिक नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, या मैं मतलब ट्रांसलेट करते हुए ये कोशिश की पूरी कि उस एटलीस्ट उनकी उस वाले इमोशनल स्टेज पे जाके खुद को आपकी जगह रख के एटलीस्ट ये जस्टिस कर पाऊँ आपके लिखे हुई बातों से, बातों के लिए, या मतलब आप जो कन्वे करना चाह रही हैं उसको जस्टिफाई कर सकूं, एटलीस्ट उस इमोशन को छू सकूं जहां से आपने फील करके लिखी होगी ये किताब। तो तो आपको ओवरऑल ये मेरे लिए बहुत ये लगता है ये किताब आम आदमी के लिए है? ये पढ़ सकता है आम आदमी, मतलब लोग समझ सकते हैं इसको, पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैम ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बोलूंगा लैंग्वेज वाइज और जिस हिसाब से बहुत आम बोलचाल की भाषा में ये किताब लिखी गई है, कोई भी समझ सकता है। पर यहाँ मैं अपनी पब्लिशर, इस किताब के पब्लिशर टीम से मेरी यही एक दरख्वास्त है कि इसका प्राइस थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लगता है। अगर इसको हम 100 रुपए तक कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जिन टारगेट ग्रुप को दिमाग में रख के ये किताब लिखी है आपने, लिखी शायद गई, ज्यादा हाँ। से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, तो उसके लिए चाहिए, मेरी ये दरख्वास्त है पब्लिशर टीम से कि इसको अगर प्राइस इसका कम कर दें तो शायद ये और हाँ, लोगों तक पहुंचे। अभी तो इसकी प्राइस तकरीबन 300 या 300 तक है। अगर ये तकरीबन 100 रुपए तक पहुंच जाए और भी आम आदमी इसको उठा पाएगा। वो इवन आई एग्री उठा विद यू, पाएगा यस। बिल्कुल। यस, यस। क्योंकि मैं बिकॉज हमारा हमारा बहुत इंटेंशन छोटे यही गांव में था रहने कि, वाला हूँ, तो हाँ, गांव, हाँ, बताइए। तो वहां पे लोगों के लिए 100 रुपए भी किताब पे खर्च करना, एक बार को क्या पता 200 300 रुपए तो शायद उनके लिए बहुत भारी होगा। पर हाँ, शायद सौ हाँ, रुपए में उनको लगे कि हाँ कुछ ऐसी चीज है जिससे एटलीस्ट मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी दोस्त यार किसी में अगर कुछ ऐसा है तो वो अगर इस किताब के थ्रू कुछ हेल्प कर सकते होंगे तो 100 रुपए शायद हाँ, वो खर्च करने में हिचकिचाएंगे नहीं। इसको, हाँ। अच्छा, प्रतीक, आपने बताया आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप वहीं वहीं आपका जी गांव है। तो वहां भी जी जैसे आप बड़े होते, आप 28-30 साल के हैं, तो वहां भी जैसे आपने मिर्गी के बारे में तो सुना होगा। तो वहां जब मिर्गी का जी दौरा किसी को पड़ता होगा तो वहां वहां भी होती होंगी बातें कि ये भूत प्रेत का है, कि माता आ गई। तो वहां ये सब बातें होती, वहां स्टिग्मा मानते हैं इसको? वहां गांव में ऐसी बातें होती थी पहले भी, मतलब अगर बुक ट्रांसलेट करने से पहले आपने ये सब सुना होगा ये बातें? और जी मैम। अब और बुक ट्रांसलेट के बाद आपको आपके माइंड में बहुत चेंजेस आए होंगे, मतलब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया होगा अब आपका। जी मैम, जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्टिग्मा तो बहुत ज्यादा है। मतलब इनफैक्ट मेरे ही बचपन में मैंने देखा है बहुत ज्यादा इसको लेके। मतलब जैसे कहते हैं किसी के फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में किसी को है अगर मिर्गी, तो वो शायद बताना भी नहीं चाहते। मतलब हाँ, इनको ऐसी इंसल्ट सी फील होती है, या पता नहीं उनको इतना कमतर करके आंका जाता है कि अगर किसी को मिर्गी है तो वो शायद कहते हैं ना कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है, या इस तरह का स्टिग्मा बहुत होता है गाँवों में।
और ये तो मैं आज भी देखता हूँ, मैं बचपन ही नहीं आज भी गाँवों में मिर्गी या ऐसे, आपको बताऊं, आपको ताज्जुब लगेगा, थायराइड और जॉन्डिस जैसी चीजों के लिए गांव में अभी झाड़ फूक और उस पर रिलाई करते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए अच्छा, नहर से। तो मिर्गी तो अच्छा, इनमें आप कह लीजिए टॉप पे है। मिर्गी के अच्छा। लिए तो वो दवाई, मतलब दवाई या कोई और ट्रीटमेंट, उसको तो वो कुछ समझते ही नहीं है, उनके लिए झाड़ फूक और बाबा और ऐसी वाली चीजें ही उनके लिए सब कुछ है। नहीं, तो ये आज भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। नहीं, और अगर अगर झाड़ फूड़ करे तो फिर उससे क्या ठीक हो जाता है? मतलब मिर्गी कंट्रोल हो जाती है, ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं, विश्वास है? और वर्ष होता है। उनका विश्वास है, लेकिन वो शायद अपने इसी विश्वास के चक्कर में उस बेचारे जो एपिलेप्टिक होते हैं उनको और वर्ष कर देते हैं। उनको हाँ, इमोशनली तोड़ देते हैं, उनको फिजिकली वीक कर देते हैं। बाद में शायद हाँ, अगर वो पूरा क्योर हो सकता हो उनका कंडीशन, तो शायद वो और बिगड़ जाता है। पर ये हाँ, है कि ये लोग अब पता नहीं कब समझेंगे, मुझे नहीं लगता। पर हाँ, हमारी ये किताब एक ऐसी, वही क्या जो मैंने आपसे कहा कि अगर ये रीच इसकी बढ़े, थोड़ा प्राइस हाँ, कम करके ही सही, तो हाँ, ये शायद गांवों तक में पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, छोटे लोग, क्योंकि आजकल फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू भी हम गांवों तक भी पहुंच रहे हैं, तो किताब कहीं भी जा सकती है, ऐसा नहीं फिजिकल स्टोर में जाके ही कोई ले। हाँ, तो हाँ, स्टिग्मा तो है, अब भी बहुत है। हाँ, लोगों को नहीं, ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट ना बात करें तो किताब पढ़ के ही सही उनको फील हो कि हाँ ऐसा नहीं, मिर्गी क्या होती है। और मतलब जैसे नहीं, आपने कहा, मेरा भी बहुत थॉट प्रोसेस चेंज हुआ इस किताब को पढ़ के। शायद मुझे भी इतना क्लोजली नहीं पता था बहुत सारी चीजें मिर्गी के बारे में, पर जब मुझे आइडिया लगा कि आपके कितने इसमें जो जितने आपने कैरेक्टर लिए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया, जो शायद एक जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल इंसान कहते हैं, हम्म, शायद उन लोगों ने भी ना सोचा हो जितना एक एपिलेप्टिक वॉरियर ने अपने लाइफ में अचीव किया है। तो तो मतलब इसके आप बेसिस पे हम किसी को, हम्म, आप इसके अभी बेसिस पे हमें किसी को कमतर या बेहतर नहीं आंकना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप जब इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, आप स्टेप बाय स्टेप भी काफी एजुकेट हो गए होगे प्रतीक। मतलब अगर आपने, जैसे आप कैसे ऑफिस जा रहे हो मेट्रो से या कैब से, अगर आपने किसी को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए देखा, तो अभी आप इतने एजुकेट हो गए हो, अभी 2 साल हो गए किताब को रिलीज हुए, आप इतने एजुकेट आज हो गए हो कि अगर दौरा पड़े तो अगर आप क्या क्या आप क्या फर्स्ट एड टिप्स दोगे? अभी आपने बुक ट्रांसलेट की है, आपको कुछ तो याद होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ही आपके सामने, मैं रेलवे स्टेशन पे आ गई हूँ, मुझे आपके सामने दौरा पड़ गया, आप मुझे फर्स्ट एड टिप्स क्या दोगे प्रतीक, बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं जितना एक बेसिक सा है जो मुझे लगता है, जो उस किताब को पढ़ के भी और आपको इतने सालों से जानता हूँ बातचीत में, जो लगता है कि सबसे पहले तो अगर ट्राई करूंगा ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कुछ कहीं ओपन एरिया में ले जाया जा सकता होगा किसी को भी जिसको दौरा पड़ रहा हो, तो ट्राई करूंगा। अब अगर कोई ट्रैवल कर रहा है वहाँ पॉसिबल नहीं है तो और तरीके होंगे। पर अगर कोई ऐसी जगह पे है जहाँ बंद कमरा है या कुछ है, तो एटलीस्ट ऐसी उसको सफोकेशन ना फील हो, एटलीस्ट हाँ, खिड़कियां खोल दो या कहीं बाहर लेके जाओ। अगर उसने कुछ ऐसा पहना हुआ है जो गला बंद हो रहा हो थोड़ा सा, मतलब जैसे उसको कहते हैं ना, लूज तो कर वहां दो। से गले में थोड़ा उसको यूज कर दो। ये सब कुछ अगर उसके आसपास ऐसी एज वाली चीजें हैं तो उनको हटा दो, या ऐसी कोई हटा, चीज जिससे उसको नुकसान पहुंच उसको सकता डेंजर हो ना हो, उसको चोट ना हटा लगे। सकता हूँ। डेंजर हाँ, ना हो, चोट ना। चोट ना लगे। तो एटलीस्ट ये बेसिक चीजें इतनी तो है मैम। ये तो अब शायद इस किताब को पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही हुआ है कि इसको पढ़ने के बाद, एटलीस्ट इसके पहले मुझे इतना भी नहीं पता था शायद, तो शायद अगर मेरे हाँ, सामने किसी को दौरा पड़ भी रहा होता इसके पहले, तो शायद मैं कुछ ना कर पाता, या मैं ही घबरा जाता, पैनिक कर हाँ, जाता कि क्या हाँ, हो रहा है। आप डर पर जाते, आप डर जाते, हाँ, डर जाता मैं। पर हाँ, एटलीस्ट अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि उसके आसपास से अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे उस पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती हो, इंजरी हो सकती हो, वो हाँ, हटा हाँ। दूं, उसके कपड़े लूज कर दो, या उसको कहीं ओपन एरिया में ले जा सकूं। तो ये सब दो चार चीजें ऐसी बेसिक है, कोई भी कर सकता है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप तो मुझे उठा नहीं पाओगे, मैं तो बहुत भारी हूँ। पर अगर 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 जैसे अगर मैं मुझे दौरा पड़ा तो आप एटलीस्ट अपना जैकेट या कोई पर्स उठा के मेरे सिर के नीचे रख सकते हैं, ये सर के फर्स्ट एड नीचे टिप रख सको, है। एग्जैक्टली मैम। हाँ, ये क्योंकि हाँ जी, हेड, हाँ जी। दौरा पड़ के हेड इंजरी ना हो जाए, मतलब सिर के नीचे कुछ हम्म। कोई भी अपना 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 ब्रीफ केस हो, या मेरा कोई पर्स हो, या कोई हम्म। आपके पास कोई भी ऐसे कोई आइटम्स हो, हेड के नीचे रख सकते हैं, पेशेंट को साइड में लेटा सकते हैं। और मतलब क्योंकि हम्म। क्राउड्स देखते रहते हैं, आधा क्राउड्स वीडियो निकाल के
वीडियो बनाएंगे, उनको परे कर सकते हैं। और दूसरी चीज, पेशेंट को आप हौसला दे सकते हैं, हम आपके पास हैं। क्योंकि आधे लोग चोर भी होते हैं, उनके मोबाइल पर्स चीजें निकाल के चोरी करके भाग जाएंगे। और क्योंकि वो सीजर होता है, 2 मिनट का होगा और शायद उससे ज्यादा नहीं होगा, उसको बस आश्वासन देना कि जब तुम उठ जाओगे 2 मिनट के बाद, हम तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारी चीजें भी महफूज हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारी चीजों को। तो उनको बस वही आश्वासन देना है, बस उनको रीअश्योरेंस देना कि तुम सेफ हो, तुम हमें ट्रस्ट कर सकते हो, तुम्हारा घर कितना हम तुम्हें पहुंचा देंगे। बस वही ट्रस्ट चाहिए होती है कोई। यहाँ पे हाँ, यहाँ मतलब पे मैम मैं आपका वो चीज बहुत एडमायर करता हूँ जो आप करती हो। यूजुअली मैंने जितना देखा है कि ट्रैवल करते हुए आप जो अपना वो स्टिकर सा लगा के रखती हैं, एक जिससे बैज, एटलीस्ट कोई हेल्प हाँ, करने वाला हो। बैज, एक बैज वो होता है बैज मेरा, होना मेरा चाहिए हमेशा मेरे ख्याल बैज में। बैज में पहनती हूँ, हाँ। हाँ, क्योंकि उससे एटलीस्ट कोई हेल्प करने वाला, उसको ये पता लग जाए कि अगर सामने वाला एपिलेप्टिक है तो एटलीस्ट वो घबराए नहीं। अगर सीजर होता भी है सामने तो एटलीस्ट वो हाँ, अगर मदद करना चाह रहा हो तो आगे आए। मैं हमेशा व्यूअर्स एक बैच पहनती हूँ जिसमें मेरा नेम होता है, मेरा एड्रेस होता है, मेरे डॉटर या फादर या रिलेटिव्स, आप अपना भी क्लोज्ड वंस का फोन नंबर्स लिख सकते हैं। क्योंकि हर कोई इंसान, जहां आप सीजर होता है, हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई ना कोई अच्छा इंसान भी मिलेगा आपको, जो आपको हेल्प बिल्कुल। करना चाहता है। पर अगर आप कोई अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ेंगे, वो आपको घर कैसे पहुंचाए? तो हमेशा कुछ अपना, जैसे केजी क्लास के बच्चे अपना पहनते थे ना, हम लोग केजी में पहनते थे आइडेंटिफिकेशन। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है सोसाइटी की तरफ कि हम बताएं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं वो आईडी पहन के जाती हूँ। ये प्रतीक ने देखा है हमेशा। तो वो आइडेंटिफिकेशन या अपने पर्स में रखिए या अपने ऊपर पहन के जाइए। तो प्रतीक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था। आप अ, कट्टर जवान है, शादी भी होने वाली होगी, पीछे पड़े होंगे घर वाले। और शायद मेरा सवाल तो आपका मेरा तो शायद अपना ये मेरा केबीसी वाला प्लेटफॉर्म ही लग रहा है। मेरे को लगता है आपके प्रपोजल्स आ जाएंगे इसके बाद। अब मुझे मुझे ये बताओ प्रतीक, शादी अगर आपकी हो जाए, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको पता है एपिलेप्सी ऐसी चीज है, किसी को भी कहीं भी किसी टाइम हो जाती है। और अगर शादी के बाद आपको या आपकी वाइफ को एपिलेप्सी हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? जी। मतलब लॉट ऑफ पीपल, कोई लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, कोई लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आपका माइंडसेट क्या चेंज हो गया है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली का माइंडसेट चेंज कर पाओगे इसके बाद? मैम मुझे लगता है फैमिली का माइंडसेट चेंज कर पाऊँ ना कर पाऊँ, पर मेरा इतना चेंज हो गया है कि ये कि ऐसा नहीं है कि मैं यही एक्सपेक्ट करके चलूं कि सामने वाले को अगर एपिलेप्सी है या बाद में पता लगता है तो मैं क्या करूंगा। वो मेरे साथ भी हो सकता है। इन केस फ्यूचर हाँ, में मुझे ऐसा हो तो सामने वाला क्या करेगा। तो शादी जैसी चीज को मैं जो जैसा मानता हूँ, ये किसी इस तरह की चीज को लेके छोड़ने, मतलब शादी में मैं छोड़ना पहली चीज तो मैं मानता ही नहीं। इसलिए शायद अभी मेरे को टाइम भी लग रहा है कि मतलब किसी फिजिकल कंडीशन या किसी कैसी भी कंडीशन हो, अगर शादी की है आपने तो मतलब फिर पहले से ही शादी में जाइए ही तब जब आपको इतनी तसल्ली हो जाए कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर है। और जब आपको इतनी तसल्ली हो गई कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, फिर उसके बाद तो फिर कुछ भी हो तो हाँ, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता। अब आपके हाँ, सुनने वाले देखने वाले शायद ये लगता हो ये बहुत प्रिंसिपली ऐसा बोल रहा है, करने में आएगा तो ये भी ऐसे ही जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसे तो फ्यूचर में जाके मैं बोल नहीं सकता, पर मेरा अपना जाति मानना यही है कि शादी का मतलब फिर शादी, फिर लाइफ पार्टनर का मतलब लाइफ पार्टनर, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होते। वो या तो है हाँ, या तो नहीं है, वो बीच वाला हाँ, हिसाब नहीं होता। तो उसको एपिलेप्टिक हो और इसकी वजह से कोई छोड़ दे तो उसका क्या करेंगे आप? उसको और कमजोर बनाएंगे आप। उससे क्या आपका फायदा हो जाएगा? किसी को छोड़ के आप क्या कौन सा बहुत लड़ाई जीत लोगे लाइफ में? किसी के लिए कुछ करो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो अपने लिए तो हर कोई वो कुछ करता है। हाँ,
एक्सेप्टेंस इज द की। मैं ये मानती हूँ। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। हाँ लोगों में अपने लिए नहीं आया तो वो दूसरों के लिए क्या करेंगे, पर ये चीज होनी चाहिए लाइफ में। हाँ। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, प्रतीक बहुत सुंदर गजल लिखते हैं, बहुत सुंदर पोएट्री उर्दू में लिखते हैं, जो सबके मेरे तो सिर के ऊपर निकल जाती है। और ये बहुत, अगर कुछ एक आध लाइन हमको सुना सकते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट बचे हैं, प्रतीक बता सकते, कुछ सुना सकते हैं अपनी कुछ इरशाद, कुछ ऑन द स्पॉट वो बोल आपने सकते हैं? अब अर्ज करने के लिए बोला है तो ऐसे मुझे याद नहीं, बस कुछ देख के बोल देता हूँ वैसे। आपने बोला है तो कुछ ना कुछ तो सुना ही देंगे, एक शेर ही सुना देंगे, कुछ ना कुछ हाँ तो। सुना दो, बहुत ठंड है थोड़ी, देखो मैंने ग्लव्स पहनी है, 60 डिग्री है, थोड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा सुना दो, क्योंकि इतना सा ग्रिम टॉपिक है, थोड़ा सा स्माइल हो जाए। मैं, आप जानती हैं जितना मुझे जानती है, मैं तो सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क का गुलाम हूँ, वही लिखता हूँ और तो कुछ हाँ लिखता बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं। ये अभी हाल फिलहाल में मैंने लिखा था मैम, ये 2-3 शेरों की छोटे सा एक नज़म ही था, वही था। तो ये है कि राहों पर जब भी चल निकला तुम ही तो हर बार मिले थे। राहों पर जब भी चल निकला तुम ही तो हर बार मिले थे। अब किस और उम्मीद से देखूं चाक जिगर के तुमने सिले थे। वाह अब किस और उम्मीद से देखूं चाक जिगर के तुमने सिले थे। लब से लब को मिल जाना था उन्हीं लबों पर कितने गिले थे। तुम वाह ही तो हर प्रतीक, बार मिले थे, तुम ही तो हर बार मिले थे। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड आई होप कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये सुन रही होगी, एंड कोई ना कोई क्यूपिड आपके दिल पे दस्तक जरूर देगा बहुत जल्द। इसी उम्मीद पे, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। इसी उम्मीद पे प्रतीक हम आपको थैंक यू कहते हैं। एंड मेरी हिंदी थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बुरी है, मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे मुझे पता है, आपकी हिंदी माशाअल्लाह। एंड अरे हमारे शो पे आ, आने के लिए थैंक यू। एंड आप और भी ट्रांसलेशंस करते जाइए, और भी लोगों को मोटिवेट करते जाइए। एंड अगली बार दिल्ली आऊंगी, जी फिर मैम, भी स्टेशन पे मुझे मिलते जाओ, मेरे को हमेशा हेल्प करते जाओ, ठीक है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं थैंक यू सो एपिलेप्सी मच मैम, वॉरियर, थैंक यू ये सो मेरे मच। एपिलेप्सी सेवियर हमेशा। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो, थैंक यू। थैंक यू।